हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन टेक्निक की, जो कि टॉपिक आता है एल्गोरिदम सब्जेक्ट के अंदर। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यहाँ स्क्रीन पर आपको दो क्वेश्चन दिख रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिए। आई होप आपने इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा। आइए चलिए देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन टेक्निक हमारे सिलेबस में कहाँ है और हम आखिर आज के इस लेक्चर में क्या बात करने वाले हैं। तो ये हमारा सिलेबस है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का। यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन टेक्निक्स यहाँ से स्टार्ट होता है और लास्ट तक आता है। आज के इस लेक्चर में मैं सिर्फ इतना ही बात करूँगा कि कौन कौन सी डिज़ाइन टेक्निक्स हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से एल्गोरिदम आते हैं। तो इस पूरे ही इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन टेक्निक्स को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर नैपसैक दो जगह लिखा हुआ है। नैपसैक यहाँ पर दो जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर नैपसैक लिखा हुआ है। तो क्या ये गलती से लिख दिया गया है या फिर दो नैपसैक इस तरह से होते हैं? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक डिज़ाइन टेक्निक है वो है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर के अंदर आता है मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। वैसे तो सॉर्ट बहुत से हैं, बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, लेकिन मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों ही एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर के अंतर्गत आते हैं, जो कि कई बार आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। फिर आता है बाइनरी सर्च। वैसे तो सर्चिंग दो तरीके की जनरली होती है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर के अंतर्गत आता है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं, ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर के ही अंतर्गत आता है। और ये जितने भी एल्गोरिदम हैं ये सभी फॉलो करते हैं किसे? रिकरेंस रिलेशन को फॉलो करते हैं। रिकरेंस रिलेशन। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके 2018 एलटी ग्रेड में आया हुआ है। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन बना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च के केस में, मर्ज सॉर्ट के केस में, क्विक सॉर्ट के केस में और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका आंसर क्या है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि बाइनरी सर्च के केस में इस तरह से रिकरेंस रिलेशन के थ्रू भी इसका क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइड एंड कॉन्कर। फिर बात करते हैं ग्रीडी टेक्निक की, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए नैपसैक लिखा हुआ है, लेकिन फ्रैक्शनल नैपसैक। फ्रैक्शनल नैपसैक का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 3.5, 4.5 इस तरह के वेट अगर हैं तो वो भी हम नैपसैक मतलब कि इस बैग में चले जाएंगे। ठीक है, फिर आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रिम्स और क्रुस्कल्स यहाँ पर हैं, जो कि ग्राफ थ्योरी के पार्ट में आते हैं। मतलब ग्राफ का मिनिमम स्पैनिंग ट्री किसी ग्राफ का जब निकालना होता है तो हम लोग प्रिम्स और क्रुस्कल्स यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम है। ये भी ग्राफ से ही रिलेटेड है। ग्राफ का जब हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ किसी ग्राफ का फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग डाइजेस्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, वो भी सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, फिर आता है जॉब सीक्वेंसिंग और हाफ मैन कोडिंग। तो ये सारे ही किस में आते हैं? ये आते हैं ग्रीडी टेक्निक में। फिर बात करते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में अगेन नैपसैक यहाँ आया हुआ है, 0/1 नैपसैक या फिर 0/1 नैपसैक इसे कहते हैं। उसके बाद आता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि बेलमैन फोर्ड। यहाँ पर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ बेलमैन फोर्ड का है। ये भी आपका ग्राफ से ही रिलेटेड है और ग्राफ का हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इससे भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, जो कि वार्सल्स और फ्लॉयड है। ये भी हमारा ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट है, ग्राफ के ही एल्गोरिदम है। ठीक है, फिर आता है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। फिर लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस, जिसको कि हम शॉर्ट में LCS बोलते हैं। इससे ढेर सारे क्वेश्चन UGC नेट में आए हुए हैं। फिर रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। तो ये सारे आते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट आता है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग में एनक्यून्स प्रॉब्लम है, एन की जगह पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 16 ले सकते हैं, इस तरह से कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर ले सकते हैं एनक्यून प्रॉब्लम में। फिर ग्राफ कलरिंग आ गया, हैमिल्टोनियन साइकिल है, सम ऑफ सबसेट्स है और सुडोकू सॉल्वर। तो ये 4 तो आपके सिलेबस में ही लिखे हुए हैं। आइए देख लेते हैं सिलेबस को। तो ये 4 तो आपके सिलेबस में ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। ग्राफ कर्लिंग लिखा हुआ है, एनक्यून प्रॉब्लम लिखा हुआ है, हैमिल्टोनियन साइकिल लिखा हुआ है और सम ऑफ सबसेट लिखा हुआ है। तो ये चारों किससे बिलोंग करेंगे? ये चारों बिलोंग करेंगे बैक ट्रैकिंग से। ठीक, फिर आता है ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड में ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट नैपसैक है, यहाँ पर एक बार और नैपसैक आ गया, एग्जैक्ट नैपसैक। फिर आता है जॉब शेड्यूलिंग और असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये चारों ही ब्रांच एंड बाउंड से हैं। फिर आता है अप्रॉक्सीमेशन प्रॉब्लम एल्गोरिदम या अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक कह सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम्स कौन कौन से हैं? वर्टेक्स कवर है, सेट कवर है, लार्ज इनपुट नैपसैक है, टीएसपी एल्गोरिदम है। फिर आता है रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम में कौन कौन से आते हैं? रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रेडिशनल क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है उसका अपग्रेडेड वर्जन है ये, और ये आपको नरसिम्हा की बुक में मिलेगा, रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट। फिर आता है मोंटे कार्लो और लास वेगास। तो ये तीनों ही एल्गोरिदम किस में आते हैं रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम में। फिर स्ट्रिंग मैचिंग में नेवी मैचिंग हुआ, रैवेनकॉर्प हुआ और केएमपी, ये आता है स्ट्रिंग मैचिंग में। तो ये यहाँ पर डिज़ाइन टेक्निक्स हो गई और उनसे रिलेटेड एल्गोरिदम्स हो गए। अब इन्हीं डिज़ाइन टेक्निक्स और एल्गोरिदम्स को मैंने दूसरी तरीके से भी एक दूसरा माइंड मैप बना करके आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें आसानी से बैठ जाएं। डिवाइड एंड कॉन्कर, यहाँ पर देखिए मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, बाइनरी सर्च है यहाँ पे, और फिर स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। फिर ग्रीडी टेक्निक है, फ्रैक्शनल नैपसैक है, प्रिम्स एमएसटी का मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री। फिर क्रुस्कल्स एमएसटी है, डिगास्ट्रा एल्गोरिदम है, हाफमान कोडिंग है, जॉब सीक्वेंसिंग। उसी चीज़ को मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पर लिखा है, थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखा है। फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में 0x1 नैपसैक या 0-1 नैपसैक कहते हैं इसको। रिसोर्स एलोकेशन है, बेलमैन फोर्ड है, वार्सल्स एल्गोरिदम है, फ्लॉयड्स एल्गोरिदम है, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन और एलसीएस है। एलसीएस का मतलब मैंने आपको बताया था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। फिर आता है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में एनक्यून प्रॉब्लम है, ग्राफ कलरिंग है, हैमिल्टोनियन साइकिल है, सम ऑफ सबसेट्स है। फिर आता है ब्रांच एंड बाउंड। ब्रांच एंड बाउंड में ट्रैवलिंग सेल्समैन है, एग्जैक्ट नैपसैक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम है, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिदम है। इस तरह से मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर अलग तरीके से लिख दिया। तो ये बात हो गई डिज़ाइन टेक्निक्स की और उनसे रिलेटेड एल्गोरिदम की। यहाँ एक चीज़ और हमें समझनी होगी, यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे एल्गोरिदम हैं जो कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ग्राफ से रिलेटेड एल्गोरिदम है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एल्गोरिदम है, यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड एल्गोरिदम है, जैसे कि ये जो दोनों ही ग्राफ से रिलेटेड एल्गोरिदम है। फिर ये यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड एल्गोरिदम है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से रिलेटेड जो एल्गोरिदम है उनको भी समझ लेते हैं कि ग्राफ से रिलेटेड कौन कौन से एल्गोरिदम है। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर ये तो सिलेबस में ग्राफ नहीं है, यहाँ पर मतलब एल्गोरिदम के सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है। लेकिन आप जब ऊपर जाएंगे डिजिटल लॉजिक यहाँ पर देखेंगे तो ग्राफ थ्योरी यहाँ पर आई हुई है और यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको अलग से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ग्राफ के एल्गोरिदम्स को देख लेते हैं। तो ग्राफ के एल्गोरिदम क्या क्या है? ग्राफ में कैटेगरी बटी हुई है, मतलब कैटेगरी का मतलब ग्राफ से हम लोग कर क्या सकते हैं। पहले तो ग्राफ का ट्रैवर्सल कर सकते हैं, विजिट ऑल वर्टिसेस सिस्टमेटिकली सभी वर्टिसेस को विजिट करते हैं हम लोग ट्रैवर्सल के थ्रू। इसमें 2 एल्गोरिदम आता है, बीएफएस और डीएफएस। तो बीएफएस क्या है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। और जो डीएफएस है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन गेट में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, नेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो बीएफएस क्यू को फॉलो करता है और डीएफएस स्टैक को फॉलो करता है। तो आप देख सकते हैं डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च, यहाँ पर डेप्थ, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारा स्टैक, और क्यू किस तरह से? यहाँ पर क्यू वाइज, ठीक है। तो ये है बीएफएस और ये डेप्थ फर्स्ट सर्च, यहाँ पर देखिए डेप्थ में जा रहा है, मतलब स्टैक में जा रहा है, तो ये हमारा स्टैक फॉलो करता है। फिर आता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री
प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, ये हमने ऊपर बात की थी। फिर आता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ में दो एल्गोरिदम है, डाइजेस्ट्रा है और बेलमैन फोर्ड है। जहाँ डाइजेस्ट्रा ग्रेडी को फॉलो करता है, बेलमैन फोर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। फिर आता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ पर फ्लॉयड वॉर्सल है। एक और एल्गोरिदम है जॉनसन्स एल्गोरिदम, जॉनसन्स एल्गोरिदम, ये भी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ का ही एल्गोरिदम है। फिर आता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में आप देख सकते हैं लीनियर ऑर्डरिंग ऑफ वर्टिसेस इन ए डैग। तो डैग का मतलब होता है डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ये आप लोग जनरली सुने होंगे, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ डैग। और इसमें दो एल्गोरिदम आते हैं, एक आता है कैन्स एल्गोरिदम और दूसरा डीएफएस बेस्ड एल्गोरिदम। तो कैन्स एल्गोरिदम एक्चुअली बीएफएस बेस्ड होता है, जो ये है ये बीएफएस बेस्ड होता है, और दूसरा वाला तो डीएफएस बेस्ड यहाँ लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से ग्राफ की ये सारे यहाँ पर कैटेगरी है। ग्राफ करता क्या क्या है, ट्रैवर्सल का काम कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू, मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ये कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने दूसरे तरीके से यहाँ पर एक और माइंड मैपिंग बनाया हुआ है। तो ग्राफ ट्रैवर्सल में दो यहाँ पर आते हैं, एक है बीएफएस और दूसरा है डीएफएस, ठीक है। तो ग्राफ ट्रैवर्सल हो गया। फिर टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में KAHN कांस एल्गोरिदम हो गया, दूसरा डीएफएस बेस्ड एल्गोरिदम हो गया। फिर आता है MST में प्रिम्स हो गया, प्रिम्स है, फिर क्रुस्कल्स है, प्रिम्स और क्रुस्कल्स है। फिर यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ में देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ में दो है, डाइजेस्ट्रा है और है बेलमैन फोर्ड, बेलमैन फोर्ड। तो ये हैं दोनों। फिर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में फ्लॉयड वॉर्सल है। तो आप जो आपको ऊपर वाला पसंद आता है वो आप नोट कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं, आप दोनों ही नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर जॉनसन्स आता है। तो अब हमें इतनी जानकारी हो गई है, चलिए वन बाय वन अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन मैं लिख करके लाया हूँ आपके लिए। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन करने का। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट मैचिंग फॉर द फॉलोइंग पेयर इज़ ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। आपको पता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ किसको कौन सा हमारा है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ए का थ्री कहाँ मिल रहा है, हमें दो जगह पे मिल रहा है, तो इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर होगा। फिर आता है हम लोग क्विक शॉर्ट आपको मैंने बताया था कि ये किसको फॉलो करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर। तो B4, तो B4 इन दोनों में ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री, जो जितनी भी स्पैनिंग ट्री है, दोनों ही स्पैनिंग ट्री हमारी ग्रीडी को फॉलो करती हैं। तो C1 ये तो हमारा आंसर हो जाएगा B, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा B। तो इस तरह से ये हमने आंसर लिख दिया। यहाँ पर D को भी देख लेते हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारा कनेक्टेड कंपोनेंट DFS हमारा होता है, ठीक है। तो DFS जनरली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के लिए होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्रुस्कल। तो क्रुस्कल को देखते ही आप लोग तुरंत कहेंगे कि ये तो ग्रीडी को फॉलो करेगा। फिर क्विक शॉर्ट देखेंगे, क्विक शॉर्ट आपका डिवाइड एंड कॉन्कर फॉलो करेगा, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। और फ्लॉयड वॉर्सल ये हमारा डायनेमिक प्रोग्राम को फॉलो करेगा, ठीक है। फिर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रुस्कल P2 यहाँ पर P2 दो जगह है। फिर क्विक शॉर्ट Q1 कहाँ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन आपके आया हुआ है यहाँ पर 2018 में। तो इसको देखते हैं कहाँ आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है 2018 LT ग्रेड में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो आइए हम लोग और भी क्वेश्चंस करते हैं। और मर्ज सॉर्ट यूजेस, तो मर्ज सॉर्ट तो सबको पता है डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करता है, तो इसका आंसर A हो जाएगा।
फिर देखते हैं प्रिम्स एल्गोरिदम फॉर मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो सभी को पता है कि ये ग्रीडी अप्रोच फॉलो करता है। फ्रॉयड-वाल्सल ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है, और मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर फॉलो करता है। तो एक ही बच गया हमारा हैमिल्टोनियन साइज सर्किट। तो हमें पता है कि वो बैक ट्रैकिंग है। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्रिंस P2 दो जगह है, ठीक है। फिर Q3 एक ही जगह है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से वो कॉन्सेप्ट समझ करके हम लोग यहाँ पर चीज़ों को कर ले रहे हैं। फिर देखते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं डाइजेस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ। तो डाइजेस्ट्रा हमें पता है कि ये ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है। यहाँ पर डाइजेस्ट्रा तो 1 का 3 दो जगह है यहाँ पे, सॉरी 3 जगह पे है, तीनों ही जगह पे 1 का 3 है। फिर फ्रॉयड-वाल्सल ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग, तो फ्रॉयड-वाल्सल डायनेमिक यहाँ पर देख लेते हैं। 2 का 2 ही, तो 2 का 2 दो जगहों पर है, तो ये सी और डी में से आंसर होगा। तो इसको देखते हैं बाइनरी सर्च ऑन ए सॉर्टेड एरे, बैक ट्रैकिंग सर्च ऑन ए ग्राफ। तो बाइनरी सर्च ऑन ए सॉर्टेड एरे, तो जनरली बाइनरी सर्च सॉर्टेड एरे पर ही हम लोग लगाते हैं। तो बाइनरी सर्च किसको फॉलो करता है? डिवाइड एंड कॉन्कर को। तो 3-1 कहाँ पर है? 3-1 दोनों ही जगह पे है। अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर बैक ट्रैकिंग सर्च ऑन ए ग्राफ, तो बैक ट्रैकिंग सर्च अगर हम करेंगे तो बैक ट्रैकिंग करेंगे हम लोग DFS के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन था, तो बैक ट्रैकिंग हम लोग DFS के थ्रू करेंगे। यहाँ पर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? वो हो जाएगा सी। तो बैक ट्रैकिंग हम लोग DFS के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक यूज्ड इन क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट में हमें पता है डिवाइड एंड कॉन्कर हम लोग यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। फिर देखते हैं UGC नेट का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज़ यूज टू इम्प्लीमेंट रिकर्सन। रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर हम लोग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं रिकर्सन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। तो फिर आते हैं, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूजेस रिकर्सन। सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा रिकर्सन यूज़ करता है? तो मैंने आपको बताया था कि रिकर्सन के लिए हम लोग कौन कौन से एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन में कौन कौन से एल्गोरिदम हैं? यहाँ पर रिकरेंस रिलेशन में ये चारों हैं। तो यहाँ पर मर्ज सॉर्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट यहाँ पर सही हो जाएगा रिकर्सन के थ्रू। फिर ये यूपी टेक्निकल एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ ए ग्राफ टू स्टोर नोट्स। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्यू यूज़ करते हैं। कहाँ बताया था? ये देखिए यहाँ पर बताया था आपको कि हम लोग क्यू यूज़ करते हैं किसके लिए? ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए। तो कहाँ पर मैंने बताया था आपको? ये देखिए, ये मैंने बताया था कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए क्यू यूज़ करते हैं और DFS के लिए स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं NVS का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम्स यूज रिकर्सन फॉर सॉर्टिंग एन एरे ऑफ इंटीजर। तो अगेन ये एल्गोरिदम्स आया, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। रिकर्सन आया मतलब रिकरेंस रिलेशन, अगेन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा D, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा D, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर आपको इसी चार्ट पर जाना होगा और आपको देखना होगा डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब मैंने बताया था कि डिवाइड एंड कॉन्कर में रिकरेंस रिलेशन यूज़ करते हैं। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट यहाँ पर आया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन UGC नेट दिसंबर 2022 में आया हुआ है। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में डिगास्ट्रा एल्गोरिदम लिखा हुआ है, प्रिम्स एल्गोरिदम है, वार्सल्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले हम लोग प्रिम्स और क्रुस्कल्स, क्योंकि ये दोनों एल्गोरिदम हम जानते हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज़ होता है, तो इन दोनों को देख लेते हैं। तो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम क्या किसके लिए यूज़ होता है? क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूज़ होता है फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। प्रिम्स एल्गोरिदम भी फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए यूज़ होता है, लेकिन हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं? ये क्या स्टोर करता है? मिनिमम कॉस्ट एज को स्टोर करता है प्रिम्स एल्गोरिदम। फिर बात करते हैं वार्सल्स। तो यहाँ पर देखिए दो एल्गोरिदम है, फ्लॉयड और वार्सल। तो वार्सल एल्गोरिदम क्या करता है? ये करता है कैलकुलेट करता है पाथ मैट्रिक्स को कैलकुलेट करता है। और जो डिगास्ट्रा, ये फाइनली जो बच गया है हमारा
नंबर 3। तो यहाँ पर लिस्ट 2 में थर्ड नंबर पर क्या है, स्टोर्स द टोटल कॉस्ट फ्रॉम ए सोर्स नोड टू द करंट नोड। तो हमें पता है कि डिगास्ट्रा एल्गोरिदम किसके लिए यूज़ होता है, डिगास्ट्रा एल्गोरिदम होता है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि सोर्स नोड टू द करंट नोड इसके लिए यूज़ होता है, ठीक। तो ये चारों हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए का थर्ड, और फिर बी का क्या है, बी का है हमारा सेकंड, बी का सेकंड है, फिर सी का क्या है, सी का फर्स्ट है, और डी का क्या है, डी का ऑप्शन क्या है, डी का यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन। तो ये करेक्ट होगा, ठीक है, ये करेक्ट होगा। यहाँ पर मैंने चारों ही ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था यूजीसी नेट 2022 का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जून 2022 का क्वेश्चन है, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम डिज़ाइन अप्रोच इज़ यूज्ड इन क्विक शॉर्ट एल्गोरिदम। तो क्विक शॉर्ट के लिए हमें पता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ होता है, ये तो हम लोग कई बार देख चुके हैं यहाँ से। तो ये अगर चार्ट आपको पता है तो यहाँ पर हम लोग कई बार देख चुके हैं कि क्विक शॉर्ट डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च का कौन सा यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में यूज़ होता है, ये हमें पता है, और स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट में भी ये यूज़ होता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम सॉल्व सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम। तो हमें पता है कि सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए दो एल्गोरिदम होते हैं, एक है डिगास्ट्रा और दूसरा है बेलमैन फोर्ड। तो जब डिगास्ट्रा क्या करता है कि नेगेटिव एज अगर है तो वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। अगर कहीं पर बाई चांस नेगेटिव वेट है, किसी एज में नेगेटिव वेट है, बाई चांस -3 है, तो यहाँ पर डिगास्ट्रा फेल हो जाता है। यहाँ पर डिगास्ट्रा नहीं यूज़ करते, यहाँ पर हम लोग बेलमैन फोर्ड यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव एज के लिए डिगास्ट्रा यूज़ नहीं करते हम लोग, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, डिगास्ट्रा और बेलमैन फोर्ड। तो ऑप्शन में हमारे क्या है, ऑप्शन में डिगास्ट्रा है, तो डिगास्ट्रा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजीसी नेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने जो करेक्ट ऑप्शन था वो बाय चांस लिख दिया है। एनीवे तो यहाँ पर देख लेते हैं, 8 क्वीन प्रॉब्लम जो है वो बैक ट्रैकिंग का है। आप देख सकते हैं यहाँ से, इस लिस्ट से, अगेन ये लिस्ट अगर आपको याद है तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि बैक ट्रैकिंग जो है वो एन क्वीन प्रॉब्लम मैंने बताया था। एन क्वीन मतलब 8 क्वीन हो सकता है, 16 क्वीन ऐसे हो सकता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये बैक ट्रैकिंग हो गया ये। तो ए का 4 होगा। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो यहाँ पर अभी जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि दो एल्गोरिथम है, एक डिगास्ट्रा और दूसरा है बेलमैन फोर्ड। तो ये दोनों ही हैं, लेकिन ये सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ डिगास्ट्रा जो है वो ग्रीडी को फॉलो करता है, बेलमैन फोर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। तो अब हम यहाँ पर ऑप्शन क्या लगाएं, तो हम यहाँ पर अपने ऑप्शन को देखेंगे कि बी का थर्ड यहाँ पर ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन है। तो हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कहाँ जाएंगे, ग्रीडी अप्रोच पर जाएंगे, क्योंकि डिगास्ट्रा हमारा ग्रीडी फॉलो करता है और बेलमैन फोर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग फॉलो करता है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, ये यहाँ पर देखिए, स्ट्रेसेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिवाइड एंड कॉन्कर में जाएगा। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में ये चला जाएगा, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर। फिर ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, तो ऑप्टिमल ये शब्द अगर कहीं आया है, ऑप्टिमल आ रहा है, तो वो ज़रूर कहाँ जाएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जाएगा। क्योंकि जनरली हम लोग ऑप्टिमल अगर कोई चीज़ हो रही है या कर रहे हैं, तो वैसे तो बाइनरी सर्च हमारा जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर में, लेकिन अगर ऑप्टिमल शब्द लग गया यहाँ पर, ऑप्टिमल लग गया, तो वो कहाँ जाएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ऑप्शन ए का 4 है, बी का 3rd है, और सी का 2nd, डी का 1, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी नेट 2017 के क्वेश्चन की। डिगास्ट्रा एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन, तो अगेन डिगास्ट्रा एल्गोरिदम किस पर बेस्ड है, ये ग्रीडी अप्रोच पर बेस्ड है। तो अभी मैंने आप ऊपर बताया कि डिगास्ट्रा ग्रीडी पर बेस्ड है। ठीक है, उसके बाद तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट
जनवरी 2017 में आया क्वेश्चन में, मैच द फॉलोइंग, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। मर्ज सॉर्ट हमें पता है, मर्ज सॉर्ट कहाँ जाएगा, मर्ज सॉर्ट जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर में, मर्ज सॉर्ट जाएगा डिवाइड एंड कॉन्कर में जाएगा। फिर हाफ मान कोडिंग, हाफ मान कोडिंग अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ग्रिडी अप्रोच में जाएगा। फिर ऑप्टिमल, यहाँ देखिए ऑप्टिमल लग गया, तो ऑप्टिमल अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया कि ऑप्टिमल कहीं लग जाएगा, वो कहाँ जाएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में लग जाएगा। सबसेट सम प्रॉब्लम, सबसेट सम प्रॉब्लम कहाँ जाएगा, वो जाएगा बैक ट्रैकिंग में जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा, एक का थर्ड, फिर बी का हमारा हो जाएगा बी का सेकंड, सी का क्या हो जाएगा सी का फर्स्ट, और डी का क्या हो जाएगा डी का फोर्थ हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिदम यूटिलाइजेज, ये यूजीसी नेट 2014 का क्वेश्चन है। फ्लॉयड वॉर्सल एल्गोरिदम यूटिलाइजेज, फ्लॉयड वॉर्सल किस पर बेस्ड है, ये डायनेमिक अप्रोच पर बेस्ड है, और इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थीटा वी क्यूब होता है या ओ क्यूब होता है, जो भी वहाँ पर जैसा लिखा है, वी क्यूब लिखा रहेगा या फिर एन क्यूब लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा उस हिसाब से आप लोग उसको टिक कीजिएगा। जनरली ये क्यूब में इस तरह से क्यूब लेते हैं हम लोग, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर ये सही हो जाएगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यूजीसी नेट 2020, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, ये अच्छा ये गेट का क्वेश्चन है वैसे, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, गेट का क्वेश्चन है ये। डिगास्ट्रा एल्गोरिथम विच सॉल्व्स द सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इज ए, डिगास्ट्रा क्या है, डिगास्ट्रा भाई मैंने बताया ग्रिडी है। फ्लॉयड वॉर्सल क्या है, ये डायनेमिक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग ये ग्रिडी, तो यहाँ पर देख लेते हैं डायनेमिक एल्गोरिथम फॉलो करता है और ग्रिडी और डायनेमिक, ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं तो हैं कि लिस्ट की मदद से हम लोग कितनी आसानी से अपने क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन ऑफ ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कौन सा एप्लीकेशन है, तो पहला तो पक्का ये है, दूसरा भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये दोनों ही हैं। इसरो का क्वेश्चन है 2018 का। फिर हम लोग देखते हैं डिगास्ट्रा एल्गोरिथम इज़ यूज, तो डिगास्ट्रा एल्गोरिथम का बहुत यूज़ है कहाँ पर, राउटिंग टेबल में, तो कैलकुलेट्स द राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल के कैलकुलेशन में इसका बहुत यूज़ है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं, टू इम्प्लीमेंट डिगास्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम ऑन अनवेटेड ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसे हैं, अनवेटेड ग्राफ, ऐसे ग्राफ जिस पर कोई वेट नहीं है, ठीक है। तो ग्राफ जनरली दो तरीके से हैं, वेटेड अनवेटेड, यहाँ पर देखिए वेट है, इस पर वेट है और इस पर वेट नहीं है, तो इसकी बात कर रहा है। अनवेटेड अगर ग्राफ है, सो दैट इट रन्स इन लीनियर टाइम द डेटा स्ट्रक्चर टू बी यूज्ड, तो एक चीज़ ध्यान से समझिए कि अगर हमारा ग्राफ अनवेटेड है तो ये BFS फॉलो करेगा, BFS फॉलो करेगा, बेस्ट फर्स्ट सर्च यहाँ हम लोग लगाएंगे। किस केस में, अगर हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ पता करना है तो, और BFS कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है, वो करता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ऑप्शन ए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन हो गए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल कमेंट करते रहिएगा। ये वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, परिवार में कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ऐसे ही लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड ऐसे वीडियो देखते रहिए, अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।